और चलते हैं अपन पहले सवाल पर बिना वक्त खराब किए हुए। शानदार प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, कुछ सरल भी है तो कुछ कठिन भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था, उसका नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात की है, उच्च कोटि के समीक्षक थे, उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है। उपन्यास तो काफ़ी लिखे हैं, लेकिन उत्तम उपन्यास इनका कौन सा माना जाता है? देखिए, इंदु लेखा है, परीक्षा गुरु है, कल्पना का आनंद है और बाण भट्ट की आत्मकथा है। सवाल आपको लग रहा होगा बहुत सीधा साक है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सीधा है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, तो फटाक से एक आंसर कर दीजिए साहब, फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल। कर दिया आपने? देखिए, इंदुलेखा नहीं है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा इनका एक उत्तम कोटि का उपन्यास है। और किस प्रकार का उपन्यास है, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। किस प्रकार का उपन्यास है, किस प्रकार का उपन्यास है, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसके पात्र आपको पूछे जा सकते हैं। दो पात्र इसके खास इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अपन देख सकते हैं। और किस समय का वर्णन इसमें किया है, किस समय का वर्णन इस उपन्यास में किया है। तो किस प्रकार का उपन्यास है, ये आपको जवाब देना है। सभी लाइक और शेयर कर दो जी। तो देखिए, किस प्रकार का उपन्यास है, ये है आपका ऐतिहासिक उपन्यास। किस प्रकार का है? ऐतिहासिक उपन्यास है। ध्यान रखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा। पात्र इसके एक तो आपको जो पूछा जाता है वो भट्टिणी है, भट्टिणी और निपुणिका है। इनके बारे में पूछा जाता है कि ये पात्र किस उपन्यास के हैं। तो दो पात्र आप याद रखेंगे। इसमें आपका जो वर्णन है बाण भट्ट से या बाण भट्ट के साथ में आप देख सकते हैं हर्ष के समय का वर्णन है। राजा हर्ष के समय का वर्णन इसमें किया गया है, के समय का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा इसके काफ़ी उपन्यास है ना, हर्षकालीन समय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लिखा आपने। पुनर्नवा है, अनामदास का तो पोथा है। पुनर्नवा है, अनामदास का पोथा है, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं चारुचंद्र लेख है, चारुचंद्र लेख है। बाकी के और उपन्यास भी इसके मिलते हैं। अपन को इतना याद रखना है, डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। पहले प्रश्न का उत्तर है डी। बिल्कुल बिल्कुल। आप व्हाट्सअप करें, जिनको कोई टेस्ट से संबंधित कोई भी समस्या है तो व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्न आपके सामने है। हारे के सहारे, खाटू वाले श्याम की जय हो, गौरव पंडित का स्वागत है मेरे भाई। आंचलिक भाषा का प्रयोग देखना है, आंचलिक जनजीवन का चित्रण है, आंचलिक लोक जीवन और रीति रिवाजों की चित्रण है, रीति रिवाज का चित्रण है, स्वाधीनता आंदोलन का इसमें चित्रण किया जाता है। आंचलिक से मतलब है ग्रामीण, है ना, ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया जाता है। आंचलिक का मतलब आपका ये है, अंचल विशेष का वर्णन इसमें होता है। तो आपको देखना है कि कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। नॉर्मल सा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हो, बिल्कुल शानदार शानदार उत्तर आपका यहाँ पर आने लगा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपका। और ये देखिए आप, स्वाधीनता आंदोलन से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ग्रामीण अंचल, ग्रामीण वेशभूषा, है ना, ग्रामीण खान पान, ग्रामीण रहन सहन, इसका वर्णन इसमें किया जाता है आंचलिक उपन्यास में। और हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आता है, तो आप जवाब में लिख सकते हैं शानदार तरीके से।
प्रमुख रूप से कौन से उपन्यास को आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है? तो ए आंसर आपका उत्तर राइट है। और फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास है वो आपको पता है और अधिकतर लोग इसको जानते हैं, अधिकतर लोग इसको जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपका देखेंगे अपन आंचलिक उपन्यास में आपका आता है मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल। और मैला आंचल है ये लिखा गया था 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। और इसके अलावा देहाती दुनिया, इसके अलावा देहाती दुनिया के बारे में भी अपन देख सकते हैं, देहाती दुनिया के बारे में आप देख सकते हैं। ये भी आपका आंचलिक उपन्यास है शिव पूजन सहाय का, शिव पूजन सहाय का ये उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। इस सवाल का आंसर है आपका ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई। बिहार का एक क्षेत्र है पूर्णिया, इसका वर्णन इसमें मिलता है, पूर्णिया क्षेत्र का वर्णन इसमें मिलता है। तो आप देखिए उत्तर इसका ए करेक्ट है। अगला सवाल है आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा, सब जानते हैं आवारा मसीहा? आवारा मसीहा के लेखक है आपके विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक है। और डी आंसर इसका आपका करेक्ट है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। और इसकी केंद्र बिंदु है या केंद्र में रखा है वो है आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय कर दो, चट्टोपाध्याय। और इसको केंद्र में रख कर के और ये उपन्यास आपका लिखा गया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। ठीक है भाई। कब लिखा गया ये? तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में इसका समय, कब लिखा गया था ये, कब लिखा गया था। बंगला के जो बंगला के उपन्यासकार है, बंगला भाषा के शरत चंद्र, बंगला भाषा के उपन्यासकार है, बंगला भाषा के उपन्यासकार है ये। और इनको ही केंद्र में रख कर के ये उपन्यास लिखा गया है। और लिखा सभी मित्रों ने इसका उत्तर? बिल्कुल रजनी, 3 पर्वों में लिखा गया है, बिल्कुल। दिशा हरा है, दिशा की खोज है, दिशांत है, बिल्कुल बिल्कुल। दिशा हरा और दिशा की खोज है, दिशा की खोज, दिशांत, आप लिखेंगे दिशांत। और इसके ये है 3 पर्व, 3 पर्व है। ठीक है भाई। चलो कब लिखा है तो आप जवाब देंगे 1874 ईस्वी। क्लियर है भाई? तो आंसर आपका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई? एकदम बहुत बढ़िया। ओ सॉरी 1974 है, 1974। ठीक है ना? अगला देखिए आप, अगला सवाल का जवाब दीजिए। परीक्षा गुरु के नायक का नाम पूछा है, परीक्षा गुरु के नायक का नाम पूछा है। यहाँ आपको लेखक भी पूछ सकता है, यहाँ आपको नायक भी पूछ सकता है। नायक तो फटाफट से लिख दीजिए। क्या सुंदरलाल है, सोहनलाल है, मदन मोहन है या ब्रज किशोर है? यस, हाँ 74, 1974 है भाई।
74 है भाई, 74 है भाई, 74 है भाई, 74 है भाई, 74 है। बिल्कुल बिल्कुल। और शुक्ल ने इसके बारे में कथन भी कहा है, आपको ध्यान हुआ हो तो लेखक इसके है लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। और ये नायक इसके हैं मनोहर, नायक इसके हैं मनोहर। शुक्ल ने कहा है कि ये अंग्रेजी ढंग का, अंग्रेजी ढंग का, अंग्रेजी ढंग का पहला, अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है, मौलिक उपन्यास है, पहला मौलिक उपन्यास है। ये देखेंगे अपन, पहला मौलिक उपन्यास है, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो गया। हाँ सर, एक मिनट रुको सर, कहाँ आ रहा है यार इसमें 56? यार इसमें आ ही नहीं रहा, वो तो 56 तो आ ही नहीं रहा है। भिजवाओ भिजवाओ। सी आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल देखेंगे अपन। यस, बहुत बढ़िया। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबा लाल दीवारें की नायिका पूछी गई है। देवकी है, प्रिया है, सुषमा है या मीरा है? बताओ देख फटाफट से। जल्दी करो। भारतीय नारी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें आपको उत्तर करना है सुषमा। सी आंसर आपका करेक्ट है। और इसमें जो वर्णन है ये कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? तो ये लिखेंगे अपन 1961 ईस्वी में, है ना भाई? यस। इसमें 56 आ ही नहीं रहा है यार। वो कह रहे 56 दबाओ, एक मिनट। कर दिया आपने? तो सी आंसर आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? ये यूट्यूब खोल रहे ये। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन का, उपन्यास का, धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर। यस। चलो फटाफट से। गिरती दीवारें, यस। चलें, तो क्या आंसर कर रहे हैं आप? उपिनाथ अस्क, उपिनाथ अस्क आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। आंसर कर देंगे अपन बी करेक्ट आंसर। कौन सा कर देंगे? बी। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं अपन। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है? पूरी तरह की बात की इसने, पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है। सेवा सदन है, कर्म भूमि है, प्रेमाश्रम है, निर्मला है। आप दी मुख दे दे। ठीक है ना? देखिए, किसान जीवन की बात करें अपन
किसान जीवन। तो किसान जीवन की यदि हम बात करें तो इस पर देखिए नंबर 1 पर आता है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम के बाद वर्णन करें तो आप करेंगे गोदान। गोदान के बाद नंबर आता है आपका कर्म भूमि का, कर्म भूमि। इन तीनों में ही किसान जीवन का वर्णन किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन इसने पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित कहा है। तो पूरी तरह आपका कौन सा है? तो पूरी तरह जो उत्तर है आपका वो है प्रेमाश्रम 1922। सी आंसर आपको करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर है? हाँ जी। अबे चालू हो गई आवाज, देखो तो सही। आ गई आ गई आ गई क्या आवाज? बताओ, यस नो लिखो। जल्दी बताओ। नहीं आ रही? नहीं आ रही क्या आवाज? बताइए। यस है। तो आपका उत्तर इसमें देख लिया आपने। जिन्होंने बी उत्तर किया था वो ये क्रम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट नंबर किसान जीवन पर वर्णन प्रेमाश्रम है, सेकंड नंबर पर आपका गोदान है और तीसरे नंबर पर कर्म भूमि है। ये ध्यान रखेंगे अपन। अगला सवाल का जवाब देखेंगे। चोटी की पकड़ ये किस विधा की रचना है और विधा के अलावा इसके लेखक कौन है? लेखक कौन है आपको ये देखना है। चोटी की पकड़ क्या ये जीवनी है, इसमें संस्मरण है, उपन्यास है या कहानी है? चोटी की पकड़। यस। चलो मेरे राजा लिखो तो कोई बात नहीं जी। चोटी की पकड़। जल्दी करो यार। अलका, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, है ना? है ना? अलका, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं जिनके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो ये है चोटी की पकड़, आपका एक उपन्यास। और ये किसका है? तो ये है आपका सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये उपन्यास है। आंसर आपका सी करेक्ट है। क्लियर है भाई? गुड, वेरी गुड, शानदार, एकदम अच्छा, बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सोया हुआ जल, पहली बात तो ये उपन्यास लिखा किसने है ये बात आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है ये देखना आपको। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कहानी है, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन है, काशी का इतिहास है। सोया हुआ जल। और बड़ा ही गजब का प्रश्न पूछा है ये तो। देखो मानना पड़ेगा, सोया हुआ जल। जल्दी से करें लेकिन उत्तर किसकी रचना है और ये कब लिखा गया था, बस इतना सा लिखेंगे। एक तो लेखक लिखेंगे और एक लिखेंगे कब लिखा। बस 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है फटाक से एक। और इसमें जो वर्णन किया है वो किसका वर्णन है? यस, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की इसमें कहानी है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। और ये लिखा है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सक्सेना। और कब लिखा है तो आपको ध्यान होना चाहिए 1900 और ये है 54 ईस्वी की बात। आंसर आपका ये है, बिल्कुल।
तो आपका आंसर क्या बनेगा राजाओ? बी आंसर आपका करेक्ट बनेगा। एक बार सभी साथी शेयर कर दो, सभी साथी शेयर करो एक बार, एक बार शानदार तरीके से शेयर करो और लाइक करो सब यार, क्योंकि 3-4 दिन में अपन ने क्लास ली है तो कुछ लोगों को तो पता नहीं है कि भाई क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे। दिल खुश, क्या होगा दिल खुश ऐसे करने से? चले अगला सवाल देखिए आप। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र है? हाँ जी, चंदर, सुधा, पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र है? प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, जल्दी से करें देखें फटाफट से। या बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। चले सी आंसर आपका आ रहा है गुनाहों का देवता, और ये गुनाहों का देवता लिखा गया था 1949 ईस्वी में। किसने? धर्मवीर भारती ने, ये ध्यान रखेंगे। और सूरज का 7वां घोड़ा है, इसकी डेट भी अपन को याद रखनी चाहिए क्योंकि इन दोनों की डेट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों की डेट क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये अपन को ध्यान रखनी है। आंसर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। गुनाहों का देवता के पात्र है चंदर, सुधा और पम्मी, ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो न तो लाइक किया आपने है और न आपने शेयर किया, तो मैं बंद ही कर दूं क्या फिर क्लास? आप कह दो तो आपके जज जाए तो बंद ही कर दूं। भाई ऐप वाले बच्चों को प्रैक्टिस करवानी, वो तो मैं ऐप में ही करवा दूंगा। मैं तो सोचता हूँ कि भाई आपका भी भला हो जाए, तो आप तो न तो लाइक ही करते हो न शेयर ही करते हो। मुझे बहुत कहनी पड़ती है, मुझे शर्म आती बार बार कहते हुए, है ना। चलिए, तो क्या आंसर है इसमें? 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए? ये खीर मोहन को क्या निपटाऊं, इतने मूर्ख इतने गधे लड़के हैं ये, इतने मूर्ख इतने गधे लड़के हैं, शायद इनके बराबर कोई मूर्ख देखा भी नहीं होगा। क्या कह सकता हूं अब इससे ज्यादा? इनके माँ बाप ने यही संस्कार सिखाया है इनको। जब इनको बोल दिया है, सब कुछ कर दिया है, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं पढ़ने वालों को। नहीं, मेरा मन तो करता है आपकी यूट्यूब पे कोई 10-15-20 दिन में कभी सभी क्लास ले लेनी चाहिए। जो भी एक मैराथन होनी चाहिए बड़ी सी, 4-5 घंटे की, जो उसमें ही पढ़ा दे, एक दिन ही क्लास ले लें। क्योंकि तुम तो सहयोग करना चाहते नहीं हो, है ना। लाइक करने कहते हो तो लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, तो क्या करें अब? तो आंसर का उत्तर दीजिए आप, फटाफट से उत्तर दीजिए। आपको देखेंगे 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे?
तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर करेंगे अपन मुंशी प्रेमचंद। ए आंसर आपका करेक्ट है। कौन सा है? एक करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला सवाल देखिए। मैं तो पहले ही कम लेने लग गया, अब क्लास धीरे धीरे बंद ही कर दूंगा, क्या करेंगे अब भाई। यूट्यूब से मुझे कोई पैसा वैसा तो मिलता भी नहीं है, और जिनको पढ़ना होगा वो बहुत सारे यूट्यूब पर मैंने क्लास डाल रखी है दुनिया भर की, तो आप उनमें से खूब पढ़िए, आराम से रिवीजन करिए। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ा रखा, 404 वीडियो इस पर हो गए हैं, है ना भाई। तो 404 वीडियो में आप आराम से ये है। क्योंकि तुम चाहते नहीं हो कि हिंदी ज्ञान धारा आगे बढ़े, तो क्या करें अब बताओ। सिपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का, ठेठ हिंदी का ठाठ से संबंधित है, राग दरबारी, हार परीक्षा गुरु। तो ये श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है, राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है, राग दरबारी। और ये कब लिखा गया था और कहाँ का वर्णन है इसमें? तो आपको पता है, सिपालगंज का है। तो आपका आंसर बी करेक्ट आंसर है। कब लिखा गया था, इतना सा आपको लिखना है। यस, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल। तो कब लिखा था ये? हम्म, कब लिखा था, है क्या पता किसी को? हम्म, लिखो देख कमेंट बॉक्स में, कब लिखा गया था। सन देखो, सन, सन लिखो, सन। 68, 1968। देखिए, ये लिखा था 1968 में। और यदि आप 1969 की बात करें, तो इस पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपका आंसर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, राग दरबारी। अगला सवाल है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही काल क्रम आपको देखना है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, अप्सरा, इनकी अपन को यदि डेट आती है तो हम इनका उत्तर कर सकते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। तो जल्दी से लिख दीजिए आप, इसका उत्तर राइट क्या है। अगर किसी को याद हो तो लिख दो, कोई खास बात नहीं है। हाँ जी, तो बिल्कुल देखिए, अप्सरा लिखा है 1931 में, चोटी की पकड़ लिखा है 1933 में। अब कुल्ली भाट और अलका की बात करें अपन, तो कुल्ली भाट की बात करूं मैं, हैं, ये नहीं होगा यार, सी होना चाहिए इसका उत्तर। अप्सरा होना चाहिए पहले 1931, अलका 1933। अलका लिखना आपको 1933 में। और कुल्ली भाट की बात करूं मैं, तो 38-39 यानी 1938 में। और चोटी की पकड़ की बात करें अपन, तो शायद इसके बाद में चोटी की पकड़ ही है। हम्म, सी आंसर होना चाहिए इसका, सी करेक्ट आंसर सी होगा। सी आंसर होगा भाई, यस, सी ऑप्शन है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे, दहेज प्रथा अनमेल विवाह, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद्र जी के किस उपन्यास में किया गया है? प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। चलो फटाफट से देखो, आंसर करो जल्दी से। हम्म,
देखिए आप फटाफट से लिखो, जल्दी करो। कन्फर्म नहीं हो रहा यार, मुझे चोटी की पकड़ 1944 ही है शायद। 44 है 46 है, मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा ये। बाकी उत्तर सी है उसका, है ना। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण, तो ये किया गया है किसमें? मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला में। कब लिखा गया था ये? कब लिखा गया था? सन लिख दो आप फटाक से देखें, कब लिखा था निर्मला, कब लिखा था, जल्दी से बताओ देखें। निर्मला। आंसर आपका बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए आप, कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? धर्मवीर भारती का नहीं है। चारू चंद्रलेख, सूरज का सातवां घोड़ा भी बताया मैंने, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। और ये भी एक सरल सा सवाल है, एक सरल सा सवाल है। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, ये थोड़ी सी देर पहले ही इसकी चर्चा की है अपन ने। बिल्कुल, वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है। चारू चंद्रलेख, ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो आपका आंसर है ए करेक्ट आंसर। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में लिखा, अभी मैंने बताया। गुनाहों का देवता 1949 में लिखा। गुनाहों का देवता, गुनाहों का, गुनाहों का देवता, ये लिखा था इन्होंने 1949 में। 1949, इनकी दोनों की डेट याद रखनी है। प्रारंभ समापन, 11 सपनों का देश। तो आपका उत्तर होगा चारू चंद्रलेख, है ना भाई। गुनाहों की देवी, है ना। समय देवता किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में लिखो, समय देवता किसने लिखा है? समय देवता। और गुनाहों की देवी किसने लिखा है? गुनाहों की देवी, गुनाहों की देवी, गुनाहों की देवी किसने लिखा है? तो देखिए आपके सामने दो प्रश्न है, शानदार है दोनों ही, फटाफट से लिख सकते हैं अपन। यस, देख लूं मैं आपका कमेंट सेशन, क्या क्या आप लिख रहे हो। गुनाहों का देवता समय देवता और गुनाहों की देवी। जल्दी लिखे। नरेश मेहता का है। और साहित्य देवता किसका है? तो फिर साहित्य देवता, साहित्य देवता किसकी रचना है? चलो वेरी गुड, शानदार। चलो मैं लिख देता हूं, समय देवता नरेश मेहता, नरेश मेहता लिख दिया। गुनाहों का देवता धर्मवीर लिख दिया। है भाई, गुनाहों की देवी साहित्य देवता लिखो, जल्दी से लिखो यार, कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए, है ना। गुनाहों की देवी लिखेंगे यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। और साहित्य देवता लिखेंगे माखनलाल, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपको सारे प्रश्न बता दिए हैं, ये आंसर आपका यहाँ करेक्ट है।